ओम शांति। प्यारे बाबा के आज उन मधुर महावाक्यों पर जिनको आज हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना है, आइए उस पर मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा ने आज बहुत सुंदर हम बच्चों को टाइटल दिया है। बाबा कहते मैं हूँ प्रीतम और तुम हो प्रीतमाएँ। प्रीतमाओं का काम है अपने प्रीतम को याद करना। यही बात सार रूप में लिख कर के आई है कि मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए। इसमें बाबा ने हम बच्चों को याद वो मेथड बताया है जिससे हम शिव बाबा के साथ वापस लौट सकते हैं। एक है शिव बाबा के बाद जाना और एक है साथ साथ जाना, उसमें भी अंतर है। ऐसा है कि जो आज की दुनिया में रस्म रिवाज है, वास्तव में वो सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो जब परमात्मा ने धरती पर अवतरित होके अपना कर्तव्य किया उस समय से मेल भी खाते हैं और एक्चुअली उस समय से निकले हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जब कन्या पीहर घर में आ जाती है तो उसका जो साजन होता है, पति होता है, उसको मिल आता है तो लेने ही आता है ना, वापस अपने साथ ले जाता है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से तुम आत्माएं इस दुनिया में आ गई। अब तुमको जाना है, समय आ गया वापस जाने का। तो कहाँ जाएंगी? मायके जाते हैं कि नहीं? जैसे माता पिता भी लेके जाते हैं, पहले माता पिता लेके जाते हैं ससुराल से लड़की को। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ और तुम मेरे साथ, समय आ गया तुमको वापस ले जाने का, लेने ही आया हूँ और तुमको लेके परम धाम में चले जाऊँगा। वहाँ उसको बाबा कहते हैं पियर घर या बड़ा घर, वहाँ से तुमको फिर मैं सुख धाम में भेज दूँगा। तो बाबा ने वो सिमली दी है। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही ये सारी जर्नी होती है। और ये जो बाबा ने कहा है कि लेने आया हूँ, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि परमात्मा के पास अपने आप कोई नहीं जा सकता, ना कोई धर्म पिता परमात्मा के पास ले जा सकता है। कैसे होते हैं ना धर्म स्थापक, वो लाने के निमित्त हैं ऊपर से। कोई धर्म चलता है फिर उसके फॉलोअर आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो आत्माएं तो परम धाम से आती है ना, वो धरती पर लाने के निमित्त हैं और परम पिता परमात्मा वापस ले जाने के निमित्त है। ना तो कोई अपने आप आ सकता है, ना कोई अपने आप जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। शिव बाबा ही जानते हैं कि हम कैसे वापस लौट सकते हैं, तो वही शिक्षा बाबा हमको देते हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वह एक राज बताया है। बाबा कहते तुम सुख और शांति मांगते नहीं हो। क्या कारण है? क्योंकि हम बच्चों को ये पता है कि सुख और शांति अपने अपने समय पर ड्रामा में होते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ड्रामा के राज को जानते हो, तुम्हें पता है नाटक जब पूरा होगा तभी हम शांति धाम वापस आएंगे और फिर से सुख धाम में जाएंगे और आप अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होते हो। लोग कहते हैं मन को शांति हो, लेकिन बाबा इसको कहते हैं मन नहीं, आत्मा को शांति चाहिए। ये दो बातें हैं इसमें। क्योंकि एक तो ये है कि बाबा ने बताया है कि दुनिया में भगत हैं या जितने लोग दुखी हैं वो भगवान से शांति मांगते हैं, सुख मांगते हैं। तो बाबा कहता है कि उनको पता भी नहीं है कि शांति किसकी होती है। वो कहते हैं मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। तो बाबा कहता है मन तो आत्मा का एक शक्ति है, आत्मा की एक फैकल्टी है। तो आत्मा को शांति चाहिए, वास्तव में मन की बात नहीं है। पहली बात तो ये है। फिर बाबा कहते हैं कि वो तो ऐसे पुकारते रहते हैं, मांगते रहते हैं कि गुरु के पास भी जाते हैं और अनेक प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि शांति का भी एक समय है, जब वो समय आएगा अपने आप शांति मिलेगी। सुख में जाने का भी एक समय है, जब वो समय आएगा अपने आप मिलेगी, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ पहले करना पड़ता है। जैसे हमने पिछले आंसर में भी कहा
कि वापस अपने आप कोई नहीं जा सकता, परमात्मा ही लेके जाते हैं, उसका भी लेकिन एक फिक्स्ड समय है। इसी प्रकार से आत्माएं ऊपर से अपने आप नहीं आ सकती, तब तक पड़ी रहती हैं जब तक उनका समय आता है। समय आता है तो फिर अपने आप आ जाती है। निमित्त मात्र हम कहते हैं कि धर्म स्थापक आया, वो अपनी आत्मा को लाया, क्योंकि धर्म स्थापक के समय तो थोड़ी सी आत्माएं होती हैं, बाकी जो आती हैं उस धर्म में कोई धर्म स्थापक तो नहीं लाता, क्योंकि धर्म चालू हो जाता है, एक ब्रांच निकल आती है, उसके पत्ते अपने आप निकलते हैं। एक प्रकार से समय इसमें प्रधान है, समय जिस चीज़ का आता है वो होती है। तो बच्चों को बाबा कहते पता है कि शांति मिलने का समय है, कलयुग में शांति नहीं मिल सकती, कलयुग के अंत में ही समय आता है तब मिलती है। सुख मिलने का भी समय है, जब सतयुग आता है तब वहाँ सुख मिलता है। इसलिए तुम बच्चे ना तो मांगते हो ना पुकारते हो, क्योंकि तुम्हें पता है। और उनको ये भी नहीं पता कि आत्मा ही शांति और सुख को प्राप्त करती है, तो मन की शांति कहते रहते हैं, जो यथार्थ नहीं है। गीत बजा है आज प्रीतमान मिलो, उसमें तो कहते हैं दुखिया जिया बुलाए। तो दिल को ही कहते हैं ना, मन की शांति मांग रहे हैं ना। जो कह रहा है दुखिया जिया, जिया मैंने मन, ये दुखी मन पुकार रहा है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा ही दुख सुख में आती है, आत्मा ही पतित पावन बनती है। वो आत्मा कहने की वजह मन कहते हैं। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रट न लगाए हैं, आन मिलो। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वही बाबा जैसे कह रहे हैं कि मनुष्य आत्माएं ये नहीं जानती कि परमपिता परमात्मा आत्माओं के पिता हैं, और आत्मा पुकारती है ना कि जिया पुकारता है। तो बाबा कहते हैं दुख और सुख आत्मा को मिलता है, लेकिन वो पुकार रहे हैं। लेकिन आप बच्चों को पता है कि सुख का भी समय है दुनिया के चक्कर में, दुख का भी समय है। पुकारने से कुछ नहीं होता, समय पर वो चीज़ अपने आप प्राप्त होती है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, और इस विषय पर बाबा ने हम बच्चों को कई बातें बताई। और आज की मुरली में भी ये बात कही है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। जो सच्चा सोना है वो फिर झूठा बनता है। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है या आत्मा ही परमात्मा है। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। पहली बात तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्माएं अनेक हैं। इस सृष्टि नाटक में वो पात्रधारी एक्टर हैं। परमात्मा एक है, वो इस सृष्टि नाटक में पात्रधारी नहीं है। वो कहते हैं इसका रचयिता है, इसका निर्देशक है। पहली बात तो ये है। फिर परमात्मा तो पतित पावन में आता ही नहीं, क्योंकि वो न्यारा है। ये सतो रजो तमो गुण जो है ये आत्मा में आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, है ना। लेकिन दुनिया वाले क्या समझते हैं, आत्मा को तो कुछ लगता ही नहीं लेप से, क्योंकि परमात्मा की संतान मानते नहीं, परमात्मा का अंश मानते हैं, या ये मानते हैं आत्मा में ही परमात्मा है, उसको तो मानते फिर निर्लेप, क्योंकि भगवान को लेप शेक नहीं लगता। फिर क्या कहते हैं किसको लगता है, तो कहते दुखी, दिया दुखी हो रहा है, दिया सुखी हो जाए। इसलिए ये कन्फ्यूज़न दूर करना आवश्यक है। कई फिर सब जगह भगवान कह देते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, ना आत्मा परमात्मा में फ़र्क, ना सतो रजो तमो में फ़र्क। सतो रजो तमो हो ही नहीं सकता अगर भगवान सब जगह हो, फिर तो सब जगह सतो ही सतो होना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है सबसे भ्रांति ये है, सब जगह परमात्मा है। दूसरी ये है आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा का टुकड़ा है, और आत्मा निर्लेप है।
इन सब बातों को समझने के बाद ही समझ में आता है कि पतित भी आत्मा बनती है, पावन भी आत्मा बनती है, दुखी भी आत्मा बनती है, सुखी भी आत्मा बनती है। इसको ही बाबा ने एक और रूप से भी स्पष्ट किया है। बाबा ने जड़ और चेतन दोनों में अंतर बताया कि जब आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर को कुछ होता है तो आत्मा दुख फील करती है, परंतु अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर को उठा के चिता पर भी रख देते हैं, वो सी नहीं करता। तो बाबा ने कहा है कि आत्मा को ही फील होता है, लेकिन आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है। शरीर का होना भी अनिवार्य है और आत्मा का शरीर में होना भी अनिवार्य है। अब ऐसे है ना, हैं दो हस्तियाँ, उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अब जैसे मान लो एक बिजली का पंखा है, अब पंखा अलग है, बिजली का करंट उसमें अलग है। जब करंट आता है तो पंखा चलता है, करंट हटा दो, डिस्कनेक्ट कर दो तो पंखा रुक जाता है। ऐसे ही अब जब मृत्यु होती है किसी जीवात्मा की तो उसमें शरीर छोड़ देती है आत्मा, तो आत्मा तो चेतन निकल गई, अब शरीर जड़ है। अब जब आत्मा शरीर में है तो चैतन्य है, लेकिन क्या परमात्मा, जब शरीर से आत्मा भी निकल गई किसी की, तो क्या परमात्मा उस जड़ में, मुर्दा में है? अगर नहीं है तो परमात्मा सब जगह कैसे हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ी भ्रांति है। फिर बाबा कहते हैं जीव और मन में कितना फर्क है। हाँ, मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियाँ, शरीर ऑर्गन्स हैं, इन बातों को कोई नहीं जानते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है। कई लोग ये समझते हैं कि बुद्धि और मन ये शरीर के अंग है, क्योंकि वो शरीर के अंदर दिमाग होता है, ब्रेन, तो समझते हैं कि ब्रेन में बुद्धि है। और जिसको कहते हैं हार्ट, उसको दिल कहते हैं लोग, है ना, कि मेरा दिल दुख गया, वो समझते हैं कि शरीर में ही हार्ट है, वो दिल है, शरीर में ही दिमाग है, वो बुद्धि है। वास्तव में ये शरीर के अंग है और ये जड़ है। आत्मा निकल जाए तो कई बार तो आप देखते हैं हार्ट को दूसरे में भी लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं। ये दोनों शरीर के अंग हैं, हार्ट भी और ब्रेन भी, इसको दिल और दिमाग कहते हैं। और ये चल नहीं सकते जब तक आत्मा इसके अंदर ना हो। जब आत्मा निकल जाती है तो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए मन आत्मा की शक्ति है, बुद्धि आत्मा की शक्ति है, लेकिन दिमाग और दिल ये शरीर के अंग हैं। ये भी जानना आवश्यक है। ठीक है। ये जो बाबा कहते हैं तो माया पर जीत पाते हो परम पिता परमात्मा की श्रीमत से। मन को शांति चाहिए, कहना रॉन्ग, ऐसे नहीं, मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती क्योंकि उनका अपना शांति धाम याद आता है। बाबा हम बच्चों को कौन सी ऐसी श्रीमत देते हैं जिससे कि हम विकर्मों पर जीत प्राप्त करते हैं? बाबा यही कहते हैं कि पहली बात तो क्या है, विकर्मा जीत कौन बनता है, विकर्म कौन करता है? तो बाबा कहते हैं आत्मा ही शरीर की इंद्रियों के द्वारा करती है, तो पतित आत्मा को कहा जाता है। और आत्मा ही विकर्मा जीत बनती है तो पावन कहलाती है। तो करने वाला और भोगने वाला आत्मा है, शरीर केवल माध्यम है। अब बाबा कहता है पतित तो बन गई आत्माएं, अब पावन कैसे बने? तो बाबा उनको श्रीमत देते हैं कि मुझ परमात्मा को जो सदा पावन है, जो पावनता का सागर है, पवित्रता का, अपने को आत्मा समझ के बुद्धि योग लगाओगे मेरे साथ तो तुम में पावन बनने की शक्ति आएगी, तुम्हारे पिछले पाप भस्म होंगे। ये भी बात है ना, हमने विकर्म किए कर्मेंद्रियों से, अब कर्मेंद्रियों द्वारा ही सुकर्म करेंगे, तब विकर्मा जीत बनेंगे। नहीं, सुकर्म तो हम आगे के लिए कर सकते हैं ना। आगे के कोई व्यक्ति, पहली तो बात, जब तक उसके पिछले कर्मों के संस्कार हैं, पिछले कर्मों का खाता बचा हुआ है और वो देह भान में है, तो अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता। एक तो पिछले कर्म खराब, एक शरीर मानता है, तो शरीर मान के किया हुआ कोई भी कर्म
वो श्रेष्ठ कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि करने वाली आत्मा है। दूसरी बात ये है कि अगर हम करते भी हैं तो बहुत ध्यान रख के, तो आगे के लिए करेंगे, तब भी हम पावन आत्मा नहीं कहला सकते, पीछे का बोझ है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को याद करने से तुम्हारा पीछे का बोझ खत्म होता है, और अगर मेरे को याद नहीं करते तो तुम शरीर भान में आ जाए तो फिर तुम्हारा विक्रम ही हो जाता। यह है। ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को निश्चय कि हमने 84 जन्मों का पार्ट प्ले किया और अब हम वापस लौट रहे हैं, हमें प्रीतम मिला है हमको ले चलने के लिए। ये भी हमें ही पता है। जो कहेंगे भगवान सब जगह, उनको कौन कहाँ ले जाएगा, उनका प्रीतम कैसे हुआ, वो ये भ्रांति दूर करना ज़रूरी है। फिर बाबा ने आज की मुरली में हमें 3 पिताओं का जो ज्ञान दिया है। बाबा कहते तुम बच्चों को तो पता है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ औरों को भी बतानी है। एक लौकिक पिता तो हर एक समझ लेता है, पारलौकिक को भी समझ लेता है, लेकिन जब अलौकिक पिता की बात आती है वो उनकी समझ में कम आती है। परलौकिक को भी कहाँ समझते हैं। बाबा कहता है जब लौकिक को तो समझते हैं मेरे शरीर का पिता है, लेकिन जब भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो परलौकिक पिता कैसे, उनको सिर्फ मानते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से तो परलौकिक पिता हुआ ही नहीं, क्योंकि साथ परलौकिक शब्द लगा हुआ है। परलौकिक अर्थ है जो परलोक में रहने वाला। तो अगर यहीं सब सर्वव्यापी है तो परलौकिक भी नहीं हुआ और पिता भी नहीं हुआ, वो तो बच्चे में भी व्यापक हो गया, तो पिता कैसे हुआ। तो इसलिए बाबा कहता है संगम युग पे जब मैं अवतरित होता हूँ निराकार परमात्मा, उस समय तुम्हारे 3 पिता होते हैं। एक शारीरिक पिता, एक परम पिता परमात्मा, एक वो पिता जिसके द्वारा परमात्मा हमको अडॉप्ट करते हैं, उसको अलौकिक पिता कहते हैं। वैसे भी 3 पिता कहे जा सकते हैं, एक धर्म पिता, एक परम पिता, एक शारीरिक पिता। मान लो कोई क्रिश्चियन है, उसका शारीरिक पिता अलग होगा, उसका धर्म पिता जीसस क्राइस्ट को मानेगा और परम पिता परमात्मा को मानेगा। ये सिर्फ संगम पारी होते हैं। उसके अलावा दुनिया के अंदर जो है सतयुग में तो एक ही पिता होता, क्योंकि वहाँ दुख नहीं होता, परमात्मा को याद ही नहीं करते। शारीरिक पिता होते हैं देवता, उनकी संतान भी देवता। द्वापर युग से आकर के 2 हो जाते हैं, एक परमात्मा किसी भी रूप में उसको याद करते हैं, एक आत्मा। लेकिन संगम पर जब परमात्मा आधार लेकर अवतरित होते हैं, खुद ज्ञान देते हैं कि मैं तुम्हारा परलौकिक पिता हूँ, शारीरिक पिता तुम्हारा पता ही है, और अलौकिक पिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं ये यात्रा है और तुम यात्रा पर जा रहे हो। यात्रा कराने वाला पंडा मैं हूँ। मैं कैसे यात्रा कराता हूँ, तुमको दुख से लिबरेट करता हूँ पहले, और फिर तुमको गाइड बन करके ले चलता हूँ, सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं सदगति अर्थात सतयुग में भेज देता हूँ। क्योंकि ये कोई स्थूल यात्रा नहीं है। जैसे दुनिया के अंदर भगत लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो शरीर सहित जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, फिर शरीर के साथ वापस अपने घर में आ जाते हैं। ये यात्रा जो है रूहानी यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, जो बुद्धि द्वारा की जाती है। इसलिए इसमें शरीर के साथ लेने का सवाल नहीं है, बल्कि शरीर के भान को तज कर ही ये यात्रा होती परम धाम की। तो ये दोनों यात्राओं में फ़र्क है। बाबा ने बताया कि मेरा आना उसकी यादगार शिवरात्रि है। शिवरात्रि है मेरा अवतरण, परंतु लोग मनाते तो हैं, उन्हें ये नहीं पता का नाम क्या है, रूप क्या है, आदि आदि। और शिवरात्रि तो मना लेते हैं, लेकिन शिव कौन है? वो तो शंकर जी को शिव मान लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने शंकर रात्रि सुना? अगर शंकर जी शिव होते तो शंकर रात्रि कहलानी चाहिए, तो उनका तो आकारी रूप है। लेकिन निराकार शिव, जिसके भी मंदिर शिव की प्रतिमा है, शिवलिंग के रूप में, शिवालय के रूप में भारत में अनेक शिवालयों में रखे हुए हैं, उसका नाम शिव है। और देखा जाए तो परमात्मा नमः भी शिव को कहते हैं। ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को देवाय नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, तो शंकर भी देवाय नमः होने चाहिए ना।
तो वो परमात्मा कैसे हो गए? इसलिए भगवान कहता है कि निराकार शिव और शंकर देवता, इनमें अंतर है। शिव वास्तव में शंकर के भी पिता हैं। बाबा कहते हैं कि बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा हमारा पंडा है और ढेर की ढेर आत्माओं को ले चल। बाबा कहते हैं मेरा तो काम ही ये है। हाँ, सबको वापस ले जाना, ये भगवान का काम है। बाबा ने एक शब्द यूज किया, सारी आत्माओं की पलटन को वापस ले आता हूँ। फिर बाबा ने अपना जो जन्म है वो बताया। बाबा कहते मैं गर्भ के द्वारा तो जन्म नहीं लूँगा, मैं साधारण रथ में आता हूँ और जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है उसमें आता हूँ। तो बाबा कहते हैं आकर के राजयोग सिखाता हूँ। मैं कोई जानवर में तो नहीं आऊँगा, कछमछ में तो नहीं आऊँगा, आऊँगा मनुष्य रथ में जिसके द्वारा ज्ञान सुना सकूँ। क्योंकि परमात्मा के आने का पर्पज़ है ना, पतित को पावन बनाना। जब मनुष्य आत्माएं पतित बनती हैं तो सारी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है, उसमें पशु भी आ जाते हैं, वस्तुएं भी आ जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य आत्माएं पावन बनती हैं तो सभी पावन बन जाते हैं, तत्व भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो उसके लिए आता हूँ ना, मनुष्य आत्मा को उद्धार करने के लिए। और फिर बाबा ने लास्ट में कहा है, बच्चे तुम्हारे सिर पर बोझा बहुत है और बोझ को तुमको उतारना पड़ेगा, नहीं तो धर्मराज के द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हाँ, ये बाबा बताते हैं। ऐसा ना समझो कि सिर्फ ज्ञान ले लिया। अगर हमने योग नहीं लगाया, जो अनेक जन्मों का पापों का बोझा खत्म नहीं हुआ, तो फिर शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए सजाएं मिलती हैं। धर्मराजपुरी में पनिशमेंट मिलता है तब प्योर होती है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को तो अपने आप योग बल से यहाँ से प्योर होके जाना चाहिए। फिर वरदान है आज की मुरली में, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भाव। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, सर्कमस्टेंस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसे याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। इसमें बाबा ने खास ये कहा है कि परमात्मा की याद तभी पक्की रह सकती है अगर हम ईश्वरी सेवा करते हैं। अगर एक चीज़ करेंगे, मान लो हमने याद किया सिर्फ और सेवा नहीं किया, तो भी दोनों का बैलेंस ना होने के कारण हम सेवा से हमें जो आशीर्वाद मिलता है उससे हमारे विक्रम जल्दी समाप्त होते हैं, आत्मा शक्तिशाली बनती है। और अगर सिर्फ सेवा करने लग गए, परमात्मा को याद नहीं किया, तो निमित्त नहीं बनेंगे, फिर समझेंगे मैंने किया। तो बाबा कहते हैं जब मैं आती है तो मैं के साथ आप जानते हैं कि तो लिमिटेडनेस आ जाती मेरा, और दूसरा मतभेद हो जाता है दूसरों से, मैं के साथ तू भी आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्ची निष्काम सेवा वो है जिसमें मैं ना आए, आत्मा आए और आत्मा भगवान के द्वारा निमित्त बनी हुई सेवा के, तब हमारी सेवा निस्वार्थ होती है। स्लोगन है, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न। क्योंकि विघ्न आते कमज़ोरी से हैं, तो कोई कहे मैं विघ्न विनाशक बन जाऊं, वरदान मिल जाए, लेकिन बाबा कहते हैं अगर शक्तियां नहीं हैं तो वरदान भी क्या काम करेगा। वरदान को इस्तेमाल करने की, प्रयोग में लाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। इसलिए कहते हैं सर्वशक्ति संपन्न बनेंगे तब आप सच्चे विघ्न विनाशक, पूरे विघ्न विनाशक, सदा काल के और दूसरों के भी विघ्न विनाशक बन सकते हैं। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली में बाबा ने जो हम बच्चों को बात कही है कि बच्चे तुमको दुख से लिबरेट करके अपने साथ ले चलता हूँ, हमने ये तैयारी करनी है कि हम स्वयं को इतना देही अभिमानी बनाएं जो बाप के साथ का अनुभव करते हुए इस यात्रा को खुशी खुशी हम पार करें। ओम शांति।